बागेश्वर धाम सरकार मंदिर। जी हाँ, भगवान बालाजी की यह मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। ऐसा दावा किया जाता है यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं, फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। आजकल ये बातें लोगों की जुबान पर चढ़ी है। बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और यह बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी का फेमस मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद यह मंदिर काफी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहां संत सेतु लालजी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का यह धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। अंधविश्वास और जादू के आरोप के बाद चर्चा में आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में अब हर कोई जानना चाहता है। कोई इसे कला बता रहा है तो कोई जादू टोना और अंधविश्वास से जोड़ रहा है। हकीकत जो भी हो, पर वर्तमान में छतरपुर जिले के छोटे से गढ़ा की पहचान दुनिया भर में बागेश्वर धाम और पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से हो रही है। पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम महाराज लोगों से पूछे बिना ही उनके मन की बात जान लेते हैं, उसे पर्चे पर भी लिख देते हैं। उनके दादा गुरु भगवान दास गर्ग भी लोगों के मन की बात जान लेते थे। पिछले दिनों नागपुर की संस्था ने जब उन्हें चुनौती दी तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में देश भर के मीडिया कर्मियों के सामने खुद को केवल सनातन के लिए काम करने और विरासत में मिली शक्ति का ही दम्भ भरा। हालांकि कथा के साथ अपने विवादित बयानों से भी सुर्खियां बटोरते रहे धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म ग्राम गढ़ा में ही 1996 में जन्म हुआ। परिवार में मां सरोज देवी, पिता रामकृपाल गर्ग के अलावा भाई सालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ और बहन रीता गर्ग हैं। 8वीं तक की पढ़ाई गांव में की है। 12वीं की पढ़ाई गंज से पूरी की। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा और गुरु भगवान दास गर्ग चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से भी जुड़े रहे। पिता रामकृपाल गर्ग पंडिताई करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री परिवार को सहारा देने गांव में कथा सुनाने लगे। पहली भागवत कथा वर्ष 2009 में गढ़ा गांव के पास पहरा के खुड़न में सुनाई थी। उनके अनुसार उन्हें 3 बार स्वप्न आया। उसमें अज्ञातवास में जाने का आदेश हुआ। आदेश का पालन कर अज्ञातवास गए। लौटे तो लोगों के मन की बात बताने लगे। हालांकि चाचाताओं का परिवार बड़ा होने के कारण विरासत में हुई शक्ति पर आधिपत्य को लेकर परिवार में भीतर से भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि के साथ जब यहाँ हजारों लोग का नियमित डेरा लगने लगा तो आसपास आर्थिक गतिविधियाँ भी बढ़ गयी। यहाँ बाबा से जुड़े लोगों पर गरीबों की खेतीहर जमीन कब्जाने के आरोप भी लगे। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो और लाल कपड़े में नारियल बांधे, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधे। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे।
अगर आपकी अर्जी स्वीकार न हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से या ट्रेन या हवाई मार्ग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी करीबन 365 किलोमीटर है। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है। इस रेलवे स्टेशन से धाम तक के लिए आपको टैक्सी या बस भी आसानी से मिल जाएगी। वहीं अगर आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर में जाना है तो उसके लिए भी पहले खजुराहो आना पड़ेगा और फिर पन्ना रोड पर पन्नागंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर आकर आप यहां पहुंच जाएंगे। अंत में बागेश्वर धाम का इतिहास और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की विरासत आकर्षक और प्रेरक है। हमारे शोध के माध्यम से हमें इस बात की बेहतर समझ प्राप्त हुई है कि शास्त्री जी कौन है, वे क्यों प्रसिद्ध हैं और उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में क्या योगदान दिया। जैसा कि हम उनके जीवन और कार्यों का उत्सव और सम्मान करना जारी रखते हैं, हम उनकी आस्था और मानवता की भलाई के लिए उनकी भक्ति और समर्पण से प्रेरणा ले सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका काम हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहे। ऐसी ही देश भर की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गुड़गांव मेल को। जय हिंद।